हर वक्त हम तीनों ही काल, भूत, वर्तमान व भविष्यत काल के संसर्ग में होते हैं। हमारे सामने आए व्यक्ति, वस्तु व परिस्थितियां हमारे भूत के कई जन्मों के कुल कर्मों का परिणाम है। हम उनके साथ वर्तमान में कैसा कर्म करते हैं, इसी से हमारा कुल भविष्य बनता रहता है। यह भविष्य इस जीवन का ही नहीं, बल्कि हमारे अगले कई जन्म का भी भविष्य है। कर्म हम मन, वचन व कार्यों द्वारा करते हैं। अधिकतर कर्म तो हम सोच व भावना द्वारा ही करते हैं। अतः हर वक्त मुझे अच्छी व सकारात्मक सोच रखनी है, ताकि हमारे मुख से निकले वचन व इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म भी अच्छे हों। अच्छे लोगों व अच्छी परिस्थितियों में तो हम अच्छा व्यवहार करते ही हैं, मगर खासकर बुरे वक्त में बुरे लोगों के साथ हमें अच्छे से अच्छा सोच, वचन व कर्म कर अपने भविष्य को और बुरा बनने से रोकना है। इसके लिए बुरी परिस्थितियों व बुरे व्यक्तियों को स्वीकार कर उनके साथ अच्छी भावना रखकर मैं कर्म के बंधनों से मुक्त हो अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकता हूँ। यह चुनाव सिर्फ मेरा है, मैं इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार हूँ। जब से मैंने यह समझ लिया है कि मैं तो वस्तुतः एक अविनाशी सनातन आत्मा हूँ और यह शरीर तो मेरे इस जीवन काल का एक क्षणिक भौतिक स्वरूप है, जिसे मेरी आत्मा ने एक वस्त्र की तरह कुछ काल के लिए पहन रखा है। मैं कर्म के नियम को और अच्छे से समझ रहा हूँ। पहले जब तक मैं अपने आप को एक भौतिक शरीर और इसको चलाने वाला एक मन समझ रहा था, मुझे हमेशा ईश्वर से यह शिकायत रहता था कि उन्होंने मुझे ही सबसे दुखी, दुर्भाग्यशाली व पीड़ित इंसान क्यों बनाया। इस कारण मैं उनसे माफ़ी मांगते रहता था, दया की भीख मांगता था, कुछ मनौती रख उन्हें भी खुश करना चाहता था। उनसे डरता रहता था कि उनका प्रकोप कहीं और बढ़ न जाए। खुशी मिलने पर भी खुश हो नहीं पाता था। जिंदगी एक बोझ बन गई थी। अब अपने आप को आत्मा समझते ही यह आभास हो गया कि भले ही मैंने इस जीवन काल में किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, मगर फिर भी अगर मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, अगर मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरा नौकरी पेशा अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरा वातावरण अच्छा नहीं है, तो वो इसलिए कि मेरा अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर हजारों साल का है और उसी दौरान किए गए कर्म का फल मेरे भाग्य के रूप में मुझे आज मिल रहा है। मैं इन सबको अब सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अब अपने आप को और मेरे ईश्वर को कोसता नहीं रहता हूँ। अब मैं अपने सोच व कर्मों द्वारा अपना भाग्य निर्माण खुद कर सकता हूँ। हाँ, भाग्य निर्माण के लिए आत्मशक्ति देने वाला मेरा परम पिता मेरे पास आज हमेशा मौजूद है। आज मेरी जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे मुझे ज़्यादा याद और प्यार करना है। आज तक वो मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में असमर्थ था, क्योंकि यह दुर्भाग्य तो मेरे ही द्वारा बनाया गया था। आज मैं अत्यधिक खुश हूँ कि मैं जान गया हूँ कि मेरा भाग्य मेरे हाथ में ही है। बस परमात्मा से योग कर मुझे आत्म शक्तियों को ज्ञान, शुद्धता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति के रूप में पाना है। हे परमपिता, मुझे पता है कि आप मुझे देख अभी मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो
बच्चा घर देर आया मगर दुरुस्त आया।